बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ एवं स्वच्छता अभियान की दुर्दशा देखनी हो तो आप ईटखोरी प्रखंड की परियोजना बालिका उच्च विद्यालय पधारिए, जहां एक छत के नीचे आपको देश की सबसे बहुचर्चित 2 योजनाओं का बुरा हाल देख हैरान और विचलित हो जाएंगे, क्योंकि सरकारी व्यवस्था की पोल खोल देने वाली सच्ची तस्वीर आपको झकझोर देगी। विद्यालय के मुख्य द्वार पर ही खुला नाली है, जिस पार कर आप विद्यालय परिसर में प्रवेश तो कर पाएंगे, किंतु उसके बाद आपका सामना मौत के कुएं से कम भयावह नहीं है, जहां 11,000 वोल्ट का नंगा तार आपके सर के ऊपर लटकता मिलेगा, जो कभी भी गिरकर दर्जनों स्कूली बच्चियों को पलक झपकते मौत की नींद सुला देगा। ये तो वानगी भर है। जैसे ही भवन के अंदर आपके कदम पड़ेंगे, हर कदम पर आपका सामना खतरों से होगा, क्योंकि विद्यालय का भवन पूरी तरह जर्जर जो कभी भी जमींदोज हो सकता है। बारिश के दिनों में भी बच्चियों को क्लासरूम से कभी कभी छतरी लेकर बैठना पड़ता है। टूटे हुए शौचालय और बजबजाती गंदगी ने तो स्वच्छ भारत मिशन की बाट लगा कर रख दी है। यहाँ पढ़ने वाली स्कूली छात्राओं ने स्कूली व्यवस्था को लेकर बातें कही, उससे सिस्टम और सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया। काश क्षेत्रीय विधायक कभी ईमानदारी से इस विद्यालय की समस्याओं को ठीक करते तो स्कूली बच्चों को काफी खुशी होती, लेकिन उन्हें तो बस बयान और भाषण देना आता है। बच्चों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। विद्यालय की शिक्षिका का कहना है जो कि बाउंड्री वॉल टूटा है, जिस कारण विद्यालय के ऊपर से प्रतिदिन कराया जाने वाला साफ सफाई शाम होते ही बाहरी शरारती तत्वों के द्वारा गंदगी में तब्दील कर दिया जाता है। शौचालय का भी दरवाजा तोड़ दिया गया, जिससे बच्चियों सहित शिक्षिकाओं को भी शौच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने कहा कि हमारी तरफ से बार बार विभाग को नए भवन बनाने हेतु आवेदन दिया गया। नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर एक शिक्षक ने कहा कि विभाग किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। जब दर्जनों बच्चियों और शिक्षकों की जान जाएगी तब विभाग नया भवन बनाएगा। चतरा जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। स्कूल का स्थिति है बहुत खराब है, और खास करके ये बिल्डिंग तो पूरा टूटा हुआ है। और बरसात के समय में पानी वगैरह भी अगर हम लोग पढ़ते रहते हैं तो गिरता है, पता नहीं कि कब डर लगता है कि कब हमारा छत्ता जो है वो टूट के गिर जाएगा। और ये तो बाउंड्री भी पूरी तरह से खराब है। और कुछ दिन पहले एक लड़की का साइकिल भी वो चोरी हो चुका था। तुम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का बिल्डिंग वगैरह जो है अच्छा से बने और छत वगैरह जो है पूरा अच्छा से बने, और बाउंड्री वगैरह, और खास करके बाथरूम वगैरह भी नहीं, क्योंकि ये लड़की का स्कूल है और यहाँ बाथरूम भी नहीं है अच्छा से। सर, हमारे विद्यालय की बाउंड्री टूटी हुई है, जिस कारण से जब हमारा स्कूल छुट्टी होता है तो हम घर जाते हैं, अगला दिन आते हैं तो देखते हैं कि कुछ बॉयज़ रात के अंधेरे में आकर के यहाँ पर शराब वगैरह पीते हैं और अपने वाइन के बोतल को यहाँ पर तोड़ देते हैं, जुआ वगैरह खेलकर ताश के पत्ते फेंक देते हैं और तरह तरह की लड़कियों का नुकसान करते हैं, बेंच वगैरह तोड़कर चले जाते हैं, जिससे हम लोग को बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं। हाँ सर, दीवार में तो तरह तरह की चीज़ें लिखते जाते हैं, जैसे कि अपने नाम वगैरह लिखकर पूरा दीवार खराब कर देते हैं। हमारा शौचालय से जहाँ जुड़ा हुआ है वहाँ शौचालय का गेट तोड़कर चले जाते हैं। बहुत से ऐसे परेशानियाँ हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण से लड़कियों को बहुत सी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और यहाँ का जो बच्चियाँ आ रही हैं वो बड़ी बच्चियाँ आती है तो उनके पास ना कक्षा उपलब्ध है, सही कक्षा की जिनको हम बैठाएं तो वो काफ़ी मुश्किल से बैठती है। और दूसरा की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो टॉयलेट है, वॉशरूम जो है वो बिल्कुल टूटा फूटा है, और उसमें ना पानी की सुविधा है और ना सही ढंग से दरवाज़ा लॉक होता है, और उसके सामने जो बाउंड्री है वो भी टूटा है। तो हमारी बच्चियाँ जब वॉशरूम यूज़ करती हैं तो वो अपने साथ में 2 लड़कियों को हम लोग को भेजना पड़ता है, ताकि एक निगरानी करे और दूसरा ये करे। तो उनका जो पढ़ाई है वो भी उससे काफ़ी इफेक्ट उन पर बुरा असर पड़ता है। और दूसरी बात ये कि ये जो सारे 4 दीवारी जो है जगह जगह से टूटा हुआ है, तो बाहर के जो लड़के हैं वो स्कूल ख़त्म होने से पहले आके यहाँ कभी खेलना शुरू कर देते हैं, कभी शाम के बाद वो लोग ड्रिंक और कुछ करते हैं तो वो बोतल छोड़ के चले जाते हैं। तो जब मॉर्निंग में हम टीचर्स और बच्चे आते हैं तो हम लोग को पहले उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो ये एक बच्चियों के लिए बहुत, और हम लोग साथ में हम महिला टीचर के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि हम लोग आते के साथ वो बॉटल और ये सब साफ करते हैं और तब जाकर फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण प्रतिवेदन भी जिला को गया है, और अलग से भी हमने प्रतिवेदित किया है, और जिला में प्रोसेस में है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित जो अभियंता हैं हमारे विभाग का, उनको भी मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि इस विद्यालय को जरा देख करके और समुचित प्रतिवेदन जमा करें, ताकि विद्यालय का जो बिल्डिंग है उस समस्या से निदान मिल सके।
दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।